एक बार की बात है, गांव में एक बुजुर्ग किसान रहा करता था, जिसके 4 लड़के थे। समय के साथ साथ चारों की शादी भी हो गई थी, पर वह अब छोटी छोटी से बातों पर लड़ने लगे थे और एक दूसरे को दिन भर नीचा दिखने में लगे रहते थे। एक भाई पढ़ाई और गिनती करने में बहुत अच्छा था, एक भाई व्यापार करने में अच्छा था, तो एक भाई राजनीति और रिश्तेदारी निभाने में बहुत अच्छा था और सबसे बड़ा भाई किसानी और पहलवानी में माहिर था। सब अलग अलग काम और कलाओं में माहिर थे। बूढ़े पिता की जिंदगी इन चारों भाइयों को अलग अलग शिक्षा और कला सीखने में निकल गई। उनका सपना था कि चारों भाई एक साथ रहे और आगे बढ़े, इसलिए चारों को अपनी पसंद की कला में माहिर किया गया। एक दिन जब बूढ़े की तबीयत खराब हो गई, उसने चारों लड़कों से लड़कियां लाने को कहा। सब लकड़ियों लेकर पहुंच गए। पिता ने एक एक लकड़ी सबों की ओर तोड़ने को कहा। चारों ने एक झटके में लकड़ी तोड़ दी। फिर पिता ने 4-4 लड़की सबको दी और तोड़ने को कहा। इस बार थोड़ी दिक्कत हुई, पर लकड़ियां फिर टूट गई। अब पिता ने लकड़ियों का एक गुच्छा चारों को दिया और तोड़ने को कहा। किसी से कुछ भी नहीं हुआ। पिता ने अपने चारों बेटों से पूछा, बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो लड़का पढ़ने में होशियार था वह बोला, एक लकड़ी जल्दी टूट जाती है और साथ में अनेक लकड़ी तोड़ना मुश्किल होता है। पिता ने बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम लोगों को समझने की कोशिश कर रहा था। एकता में ही शक्ति है। मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा और अलग अलग रहोगे तो कोई भी तोड़ के चला जाएगा। चारों बेटों को अपने पिता की शिक्षा समझ में आ गई और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए ताकि कोई तीसरा हमारा फायदा न उठा सके। एक बार एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। उसने बहुत कोशिश की शिकार करने की, पर उसके हाथ खाली ही रहे। तभी इतने में एक कौवा मुंह में रोटी दबाए पेड़ पर आकर बैठ गया। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की कौवा से बात करने की, पर उसने लोमड़ी से बात नहीं की। जब बहुत देर हो गई तब लोमड़ी ने तरकीब लगाकर कौवा से कहा, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। आज पूरे गांव में तुम्हारे गाने के ही चर्चे हो रहे हैं। क्या तुम मुझे अपना गाना सुना सकते हो? ये बात सुनकर कौवा खुश हो गया और जैसे ही कौवे ने गाने की कोशिश की, उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी उठाकर भाग गई। कौवा बाद में अफसोस करते रहा। शिक्षा, हम जो कर रहे हैं हम उस पर ध्यान देना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।